हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट का पेपर 1 में हम लोग स्टार्ट किए हुए टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किए हैं। तो इसमें ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुका है, छठा लेक्चर है। तो इसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, कि जब टीचिंग हम लोग करते हैं तो उसका लेवल क्या होता है, स्तर क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे क्या लेवल होता है, किस लेवल तक हम लोगों को जा कर के स्टूडेंट को टीचिंग करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो ये टीचिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स में देखे थे ना हम लोग कि टीचिंग क्या होता है। टीचिंग एक आर्ट और साइंस भी होता है, टीचिंग एक प्रोफेशन होता है, टीचिंग आपका गोल ओरिएंटेड होता है, टीचिंग का लेवल ऑफ टीचिंग भी होता है टीचिंग में। तो वहीं हम लोग आज बात करने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग। और यकीन मानिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये इस टॉपिक से थोड़ा सा स्टडी करना, 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर इस सवाल यहाँ से इस टॉपिक से एग्ज़ाम में पूछता है। तो बेसिकली लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है? लेवल ऑफ टीचिंग ये होता है कि जब हम लोग स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ना, तो हर टाइप को स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अलग अलग आपको टेक्निक आना चाहिए। जैसे अगर कोई प्राइमरी लेवल का बच्चा है, एलकेजी में यूकेजी में 1 to 5 स्टैंडर्ड का है, तो उसको पढ़ाने का तरीका अलग होगा। जो मैट्रिक में 11th-12th में होगा उसको पढ़ाने का तरीका अलग होगा। और जो ग्रेजुएट लेवल पर पीजी या पीएचडी लेवल पर होगा उसको पढ़ाने का तरीका अलग होगा। सभी स्टूडेंट को एक ही तरीके से आप नहीं पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़ा स्टूडेंट हो जाएगा तो ज़्यादा समझेगा। एक चीज़ समझाइए उससे बहुत ज़्यादा वो समझ जाएगा, वो थॉटफुल हो जाएगा। एक टॉपिक दीजिए उस पर पूरा बुक लिख देगा। पीएचडी में क्या होता है, थीसिस लिखना होता है, एक टॉपिक पे पूरा बुक लिखना होता है। तो उस लेवल तक क्या होता है कि बहुत हायर नॉलेज हो जाता है। लेकिन वहीं बच्चे को क्या करना होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे करके नॉलेज दिया जाता है, रट्टाफिकेशन करवाया जाता है, याद करवाया जाता है। तो यही लेवल ऑफ टीचिंग होता है। तो बेसिकली हम लोग कितना लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, कितना लेवल ऑफ टीचिंग होता है? 3, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर इसको एक डायग्राम में बनाएं, अगर पिरामिड, तो ऐसे इसका पिरामिड बनेगा। एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। सबसे नीचे वाले को क्या बोलते हैं? मेमोरी लेवल। और इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, मिडिल वाले को। और फर्स्ट वाले यानी टॉप वाले को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। तो वहीं यहाँ पर 3 लेवल ऑफ टीचिंग लिखा हुआ है। इसी को डिस्क्राइब नीचे किया हुआ, उसको आगे पढ़ते हैं। और बेसिकली इसको याद रखें कि पहले कौन सा होता है? मेमोरी लेवल होता है। एज सच सीक्वेंस में आपको याद रखना है। और फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। मेमोरी लेवल में बेसिकली क्या किया जाता है कि स्टूडेंट को याद करवाया जाता है, इनसाइट मेमोराइज करवाया जाता है। जैसे बच्चे को 1 2 3 4 ये सब, या 2 का टेबल, 3 4 5 का टेबल क्या किया जाता है? रट्टा करवाया जाता है, याद करवाया जाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ई फॉर एलिफेंट, ये सब क्या होता है? उसको मेमोराइज किया जाता है, करवाया जाता है विथ पिक्चर। पिक्चर से अगर हम लोग करके पढ़ाते हैं तो और अच्छे से याद होता है। आप लोग ये सब देखे भी होंगे, प्रैक्टिकली फील भी किए होंगे, या कुछ लोग स्कूल या कॉलेजेज में पढ़ाते होंगे तो देखे भी होंगे कि जो प्राइमरी लेवल का बच्चे होते हैं उसको याद करवाया जाता है। तो मेमोरी लेवल में याद करवाने का काम होता है। ये थॉटलेस होता है। थॉटलेस कहने का मतलब क्या? इसमें बच्चा उतना सोचता नहीं है, सिर्फ जो टीचर बताया वही स्टूडेंट याद कर लिया। कुछ अपने से बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, सोचा नहीं कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बाद ये क्या होगा। ऐसा कुछ थॉटफुल नहीं होता है। क्या होता है? थॉटलेस। एक एक वर्ड जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सब। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने से, इतना ज़्यादा सब जो लिखा हुआ है ये सब पढ़ने से अच्छा कि जो हम बता रहे हैं उसको आप कर लेंगे तो उतना सफिशिएंट हो जाएगा। तो मेमोरी लेवल में क्या होता है? थॉटलेस होता है, ज़्यादा सोचता नहीं है स्टूडेंट। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या हो जाता है कि बच्चा कुछ रटता भी है और कुछ समझता भी है। कुछ समझ के याद करता है, कुछ याद करके समझता है। और इसमें क्या होता है? थॉटफुल होता है। इसमें सोचता है, थॉट लगाता है, दिमाग लगाता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सब सोच भी सकता है, सोचता भी। तो इसको क्या बोलते हैं? थॉटफुल।
यानी सोचने का समझने का तार्किक क्षमता डेवलप हो जाता है। सवाल करता है, क्वेश्चन करता है टीचर से, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे ही क्यों हुआ, ये सब सवाल कर सकता है। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि अब आपके अंदर अ, बिल्कुल सोचने समझने की बहुत ज़्यादा शक्ति आ गया है। आपके अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बिल्डअप हो चुका है। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बिल्डअप कहने का मतलब कि आपके अंदर वो मोस्ट थॉटफुल आ गया है कि अगर आपको एक टॉपिक दिया जाए तो उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा आप एक्सप्लेन कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा आप उसके ऊपर अपना बुक एक लिख सकते हैं एक टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आप पीजी लेवल पे या यूजी लेवल पे या पीएचडी लेवल पे क्या करते हैं, असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं ना, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये सब क्या आता है, एक टॉपिक मिलता है आपको, उसी टॉपिक से रिलेटेड सर्च करके अपने दिमाग लगा करके और बहुत कुछ एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाता है। और एक चीज़ कि जो मेमोरी लेवल है, इसको कौन प्रोपाउंड किया था, आखिर हर एक थ्योरी को कोई ना कोई ऑथर या कोई ना कोई विद्वान देते हैं ना, कोई ना कोई रिसर्चर देते हैं। तो मेमोरी लेवल को कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, इसको जो अभी हम बोलने जा रहे हैं। मेमोरी लेवल को हर्वर्ट ने प्रोपाउंड किया था। किसने? हर्वर्ट ने प्रोपाउंड किया था। एग्ज़ाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है मैचिंग करने के लिए कि मेमोरी लेवल कौन प्रोपाउंड किया था, तो हर्वर्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल कौन किया था? हंट ने किया था, इसको भी लिख लीजिए। और रिफ्लेक्टिव लेवल को कौन किया था? मॉरिसन ने किया था। तो बेसिकली यही इतना ही टॉपिक है, इसमें इतना ही आप याद रखेंगे सफिशियंट है। पर आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं, क्या बोला है यहाँ पर, कितना लेवल है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल में क्या लिखा हुआ? इट इज़ द फर्स्ट एंड थॉटलेस, याद रखेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे इस वर्ड को, क्या है? पहला तो है ही, लेकिन ये थॉटलेस ऑफ टीचिंग है, थॉटलेस लेवल है, इसमें बच्चा उतना सोचता नहीं है। मेमोरी इज अ मेंटल एबिलिटी विच एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स। मेंटल मेमोरी क्या है? मेंटल एबिलिटी है जो कि हर एक इंसान या जानवर, कोई भी जो लिविंग बीइंग है उसके अंदर क्षमता है सोचने का, समझने का, उसको क्या बोलते हैं? मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, मेमोरी लेवल बोलते हैं। थ्रू दिस एबिलिटी वन गेन्स नॉलेज एंड रिटेन्स द एक्वायर्ड नॉलेज इन मेमोरी। अब हर एक इंसान के अंदर, जानवर के अंदर, या हर एक लिविंग के अंदर बोल सकते हैं, जो बोलते हैं ना जो भी जीवित प्राणी है, जो भी है, तो उसके अंदर एक मेंटल एबिलिटी होता है और उसको जो भी सिखा दिया जाता है एक बार उसी को फॉलो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी लेवल फॉलो कर रहा। जैसे आप डॉगी पाले हुए हैं, तो डॉगी को आप जो सिखा देते हैं कि इतने टाइम ये करना है, इतने टाइम ये करना है, कौन आएगा तो चिल्लाना है, कौन आएगा तो नहीं चिल्लाना है, तो वही काम करता है। आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर नॉलेज नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा सोचने समझने का, रिफ्लेक्टिव लेवल का उसके अंदर नॉलेज नहीं हो जाता, मेमोरी लेवल का होता है। वैसे ही बच्चे को भी, जो छोटा चाइल्ड होता है, उसको अगर पढ़ाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं कि उसको सोचने समझने का उतना क्षमता नहीं है, सिर्फ याद करवा दिया जाता है कि हाँ इसको याद कर लो, ये ऐसे होता है, ये एप्पल है, ये बॉल है, ऐसे याद करवाया जाता है। तो ये होता है मेमोरी लेवल। अब गुड मेमोरी लेवल हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। गुड मेमोरी लेवल हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। क्या होना चाहिए? रेपिडिटी इन लर्निंग होना चाहिए। रेपिडिटी कहने का मतलब बार बार उसको रिपीटिशन होना चाहिए। हर दिन बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, लगभग हर दिन ये चीज़ रटवाया जाता है, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाया जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, और बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, जब एक ही चीज़ बार बार उसको पढ़ाया जाएगा तो याद कर लेगा, वो रट लेगा। रेपिडिटी इन रिकॉल, अब जब हर एक सिलेबस को आगे पढ़ाया जाता है, बच्चे को रटवाया जाता है, जो पिछला पढ़ा है उसको रिकॉल करवाने पर क्या होता है, तुरंत तो बच्चा समझ जाता है। जैसे पहला दिन आप ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब याद करवाए, अगले दिन अगर आपको रिवीजन करवाने जाएंगे तो क्या करना होगा, खाली आप बोलिएगा ए फॉर, तो खुद बच्चा को याद आ जाएगा, बोल देगा एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, तो खुद बच्चा अपने से बोलेगा बॉल। तो इसको क्या बोलते हैं? रेपिटेटिव रिकॉल्स। फिर है सर्विसेबलनेस,
सर्विसेबलनेस का मतलब कि ये खुद सोच नहीं सकता है बच्चा, उसको जो याद करवाया गया वही चीज़ वो रिपीट करेगा। फॉरगेटिंग इरिलेवेंट थिंग्स, वो बच्चा जो है सब कुछ भूल जाएगा, जो इरिलेवेंट चीज़ों को वो तुरंत भूल जाएगा, जो मेन ज़रूरी है वही याद रखेगा। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक्स होता है। कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डिमेरिट्स है। तो मेरिट्स देख लेते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का मेरिट क्या होता है। टीचिंग एट दिस लेवल इज़ वेरी यूजफुल फॉर चिल्ड्रेन एट लोअर क्लासेज, बिल्कुल ये लोअर क्लासेज के लिए अप्लीकेबल है। आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस सब्जेक्ट मैटर और सर्टेन सब्जेक्ट इज डिफ़िकल्ट टू ग्रैप्स। अब बच्चे को आप देखे होंगे कि एक बड़ा सा एक पेज पर पूरा एक इमेज बनाया रहता है एप्पल का, तब उस पर ए रहता है। तो ए को याद करवाने के लिए डायरेक्ट ऐसे नहीं याद करवाया जाता कि याद करो ABC, ऐसे नहीं। ए फॉर एप्पल, एप्पल का उसको इमेज दिखाते हैं, विजुअलाइज कराते हैं, तब वो याद हो जाता है उसको। तो डिफ़िकल्ट होता है उसको याद भी करवाने में, भले एक ही लेटर याद करवाना है लेकिन डिफ़िकल्ट होता है। द रोल ऑफ टीचर एट मेमोरी लेवल टीचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसको पढ़ाने का तरीका अलग होगा। कभी कभी आप देखे होंगे कि आप बच्चे को लगता है कि पढ़ाना आसान है, नहीं, आप बिल्कुल थक जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते। आपको बोरियत लगेगा कि क्या एक ही चीज़ याद करवा रहे हैं, ये याद करवा रहे हैं, वही नहीं हो रहा है इसको। तो ये सब चीज़ आपका कुछ मेरिट्स है कि इसमें अच्छा से टीचर को मेहनत करना पड़ता है। तो यही सब है आपका मेरिट्स है। कुछ डिमेरिट्स भी देख लेते हैं, एक दो पॉइंट, बहुत ज़्यादा सब पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन बता दिए हैं कि सीक्वेंस में याद करना, लेवल ऑफ टीचिंग का, कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। इसका प्रोपाउंडर कौन है वो याद रख लेना है। इतना आई थिंक इस टॉपिक से सफिशियंट है। और बाकी कुछ कुछ सभी का मतलब समझ जाइए, जैसे थॉटफुल बताया, थॉटलेस बताया, मोस्ट थॉटफुल बताया। तो ये सब चीज़ एक एक वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो डिमेरिट में देख लेते हैं क्या है। द टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज ऑफ द लोवेस्ट ऑर्डर, ये बिल्कुल लोवेस्ट ऑर्डर है, बिल्कुल इससे लोअर हो ही नहीं सकता है, सबसे लोवेस्ट लेवल होता है टीचिंग लेवल का। एट द मेमोरी लेवल द स्टूडेंट लर्न बाय रूट, रूट कहने का मतलब बिल्कुल बेसिक से सीखता है, बिल्कुल याद करता है। फिर ये टीचिंग एट द मेमोरी लेवल इज सब्जेक्ट सेंटर्ड, बिल्कुल सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। सब्जेक्टिव कहने का मतलब कि बिल्कुल इंडिविजुअलाइज होकर के पढ़ाया जाता है और सर्टेन फिक्स टॉपिक को पढ़ाया जाता है, लिमिटेड टॉपिक को पढ़ाया जाता है स्टूडेंट को। फिर दी पुपिल्स आर केप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होकर के पढ़ाया जाता है, छड़ी लेकर के खड़ा रह कर के याद करवाया जाता है, समझाया नहीं जाता है बल्कि ये याद करवाया जाता है। तो ये सब कुछ कुछ डिमेरिट्स था। अब बात कर लेते हैं दूसरा, जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, इसमें क्या वर्ड याद रखना है कि थॉटफुल होता है। और इसका प्रोपाउंडर कौन है, हंट ने इसको प्रोपाउंड किया था। अब इसमें पढ़ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग मीन्स परसीविंग रिलेशनशिप इन द इसेंशियल नेचर ऑफ थिंग्स इन अ सिचुएशन, कंप्रहेंसिंग थॉट्स और अंडरस्टैंडिंग दैट मीनिंग और वर्ड्स यूज्ड इन लैंग्वेज। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ रटवाया भी जाता है और कुछ समझाया भी जाता है। स्टूडेंट कुछ समझता भी है, कुछ याद भी करता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा आपको ए फॉर एप्पल वाला काम नहीं है। अब इसमें क्या है कि टीचर आएंगे, एक सर्टेन टॉपिक पे पढ़ाएंगे, बच्चा पढ़ेगा। अब इसमें कुछ स्टूडेंट आर्ग्यू भी कर सकता है, कुछ सवाल भी पूछ सकता है। तो सवाल कोई कब पूछता है, जब दिमाग में कुछ एबिलिटी आ जाता है, तार्किक क्षमता आ जाता है आर्ग्यू करने का, आर्गूमेंट करने का। आर्गूमेंट का मतलब वो नहीं कि गलत तरीके से बहसबाजी करना, वैसा वाला नहीं, बेहतर आर्गूमेंट, एक डिबेट टाइप का करना। तो ये थॉट आ जाता है स्टूडेंट के अंदर, तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब इसके अंदर का कंटेंट आप लोग पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब डायरेक्टली हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जैसा कि मैंने बताया, क्या याद रखना है कि ये टॉप लेवल ऑफ टीचिंग है, सबसे टॉप लेवल का। अब तक इससे टॉप लेवल कोई टीचिंग का लेवल नहीं है, सबसे हाईएस्ट लेवल है। और इसमें भी थॉटफुल होता है,
लेकिन कौन सा हाईएस्ट थॉटफुल होता है, मोस्ट थॉटफुल होता है, इसमें हायर थिंकिंग होता है, इसके अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी आ जाता है। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या बताया मैंने कि थोड़ा सा समझाइए स्टूडेंट को, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी समझ जाएगा वो। आप उसको सिर्फ उसका गाइड करना, उसको कि किस दिशा में जा रहा, किस डायरेक्शन में जा रहा, सिर्फ थोड़ा सा गाइड करना, बाकी बिल्कुल स्टूडेंट अपने आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेगा। उस लेवल को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल। जैसे आप गौर किए होंगे कि यूजी पीजी या फिर आप पीएचडी लेवल में, खास करके पीएचडी लेवल में या यूजी लेवल में भी आपने एमकॉम एमएससी या एमए किया होगा, तो आपको पता होगा कि असाइनमेंट बनाना पड़ा होगा। तो असाइनमेंट में आपके गाइड क्या करते हैं, सिर्फ आपको टॉपिक दे दिए, थोड़ा बहुत कभी आपको डाउट हुआ तो आपको गाइड कर दिए, बस। बाकी सारा काम किसने किया, आपने किया। तो आप किस लेवल का पढ़ाई कर रहे थे, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे थे, मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल का स्टडी कर रहे थे। तो इसमें ऐसा होता है। तो बाकी का अंदर का कंटेंट आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे इसमें। तो आज का इस क्लास में इतना ही, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था ये, इसमें से पक्का 1 या 2 सवाल ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में। तो थैंक यू सो मच।